We have with us the BJP National President Rajnath Singh. Sir, thank you for talking with Times now. Coming straight to the point, Mr. Singh. Going into 2014 general elections, what is going to be the BJP's plank? Is it going to be development, which your party has been talking about? Or is it going to be your once again new profound love towards the national Hinduism and the kind of Ram Mandir, Ram Lala issue once again cropping up? What it is going to be, Mr. Singh, development or Ram Mandir? नहीं, जहाँ तक इलेक्शन इशू का सवाल है, डेवलपमेंट हमारा इलेक्शन इशू होगा। राम जन्मभूमि का जहाँ तक प्रश्न है, राम जन्मभूमि या कभी भी कोई पोल एजेंडा नहीं हो सकता है, इलेक्शन इशू नहीं हो सकता है। ये तो नेशनल इशू है, कल्चरल इशू है। डेवलपमेंट के इशू पर हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मिस्टर सिंह नरेंद्र मोदी का वो कमेंट आया था, वो जिन्होंने एक इंटरनेशनल एजेंसी को बोला, चाहे वो पपी एनालॉजी हो, चाहे वो बुरखा की बात हो, आपको क्या लगता है सर, वाज इट जस्ट अ कंप्लीटली पॉलिटिकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट जैसा बहुतों ने कहा, या इट्स अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी ऑफ द बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया गया है। नेशनलिस्ट हिंदू भी है, भारत में रहने वाला मुसलमान भी है, भारत में रहने वाला क्रिश्चियन भी है, हम सबको नेशनलिस्ट मानते हैं। सो सर, यू फील दैट दैट स्टेटमेंट व्हिच वाज मेड वाज नॉट डेलिबरेट? वो जो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई सर, क्या वो डेलिबरेट थी या नहीं थी आपके हिसाब से? नहीं, उन्होंने हिंदू नेशनलिस्ट की जो बात कही है, मैं समझता हूं कि हिंदू होने के कारण उन्होंने हिंदू नेशनलिस्ट की बात कही है। नेशनलिस्ट कोई मुस्लिम है, कह सकता है कि मैं मुस्लिम हूं लेकिन नेशनलिस्ट हूं, क्रिश्चियन हूं लेकिन नेशनलिस्ट हूं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। Sir, when you became the BJP national president, you have elevated Narendra Modi as the head of the Chief Election Campaign Committee. He's the chief of the Election Campaign Committee. The sense is that he's going to be the prime ministerial candidate. He's the poster boy of the BJP right now. He's going to be, if and when he is made the prime ministerial candidate of the BJP. My question is this, Mr. Singh, is the two of your senior most leaders, Mr. L.K. Advani and Mr. Murli Manohar Joshi, are they going to fight the 2014 Lok Sabha elections? प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, पहले भी मैं कह चुका हूं कि यह डिसीजन सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। यही एक प्रॉपर फोरम है भारतीय जनता पार्टी में जो डिसीजन करता है। सचमुच प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में सवाल यदि पूछा जाना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी है इस समय देश की। लेकिन देश इस समय पूरी अनिश्चितता के माहौल में है कि सचमुच कांग्रेस किसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करेगी। आज तक कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही है। So the basic issue is, if Narendra Modi is becoming the prime ministerial candidate, do we see Advani ji and Joshi ji running for election under his cap, under his leadership? Do you see that as the BJP president? क्या आप देखते हैं सर, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक तरीके से पीएम कैंडिडेट अगर उन्हें अनाउंस किया जाता है, तो क्या अडवाणी जी और जोशी जी इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, आपने कहा ना, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया ना। अभी हमारे यहाँ कोई डिसीजन तो हुआ नहीं। डिसीजन हो जाने के बाद तब यह सवाल करिएगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा। पर अभी आप कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसे नहीं है, वो मतलब अभी के हिसाब से वो लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़ने में कोई प्रॉब्लम ना। और किसी को चुनाव लड़ने से हम कैसे मना कर सकते हैं, कैसे डिबार हम कर सकते हैं? हमारी पार्टी में जो कद्दावर व्यक्ति है, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो चुनाव लड़ेगा। So coming to the poll, the survey poll which Times Now See Voter has done, BJP and the NDA are coming at single largest party and then the single largest alliance. But still आप बहुत पीछे हैं सर, जो मैजिक मार्क है 272 उससे बहुत पीछे हैं, 156 के आसपास। नरेंद्र मोदी को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है, क्या आपको लगता है सर कि यू कैन गेट दैट पीपल? क्योंकि आपको अलायंस पार्टनर्स चाहिए होंगे, आपके बहुत सारे लीडर्स, आप खुद कह चुके हैं कि यू वर्क फॉर एनडीए प्लस। क्या आपको लगता है सर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यू कैन गेट एनडीए प्लस? नहीं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम भारतीय जनता पार्टी के केवल एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में ही इस इलेक्शन में नहीं लाना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक क्लियर मेजॉरिटी हासिल हो। यह हमारी अपनी तरफ से कोशिश होगी। लेकिन नहीं, जहां तक सर्वे का सवाल है, अभी इलेक्शन कई महीने दूर हैं और लेकिन इस समय अपवार्ड ट्रेंड यदि किसी का देखने को मिल रहा है सर्वे रिपोर्ट्स के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए, इसी का अपवार्ड ट्रेंड है। 2014 से पहले ये जो तेलंगाना का जो इशू आया है, इट इज गिविंग अ सेंस कि you were the chief minister of the undivided and divided Uttar Pradesh, both you have had it, but Telangana getting a thumbs up, BJP has said that you are in favor of Telangana. But what now
सर मायावती कहती हैं कि यूपी को 4 भाग में डिवाइड कीजिए, वहां से विदर्भ की आती है. व्हाट्स बीजेपी स्टैंड ऑन इट? क्या आर यू इन फेवर ऑफ सच एंड डू यू फील कि इसका इम्पैक्ट 2014 इलेक्शंस में होगा? पहले तो सेपरेट तेलंगाना स्टेट की डिमांड यह भारतीय जनता पार्टी की भी डिमांड थी और साथ ही आंध्र प्रदेश की भी जो ज्वाइंट पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है उसकी भी यह डिमांड थी और लंबे समय तक यह मूवमेंट तेलंगाना के इश्यू को लेकर चला है. और लेकिन जिस समय कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने यह घोषणा की थी कि हम सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनाएंगे 2009 में, यदि टाइम बाउंड कोई डिसीजन कर लिया होता कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने, तो मैं समझता हूं कि 2009 में ही अथवा 2010 तक निश्चित रूप से सेपरेट तेलंगाना स्टेट बन गया होता. लेकिन इस बीच बहुत सारे नौजवानों को, सैकड़ों की संख्या में तेलंगाना के रहने वाले नौजवानों को अपनी सेक्रीफाइस देनी पड़ी है. शायद यदि आज सेपरेट जो तेलंगाना स्टेट बन रहा है, इससे तो तेलंगाना वासियों को खुशी है, हमको भी खुशी है, लेकिन शायद जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस सेपरेट तेलंगाना स्टेट के लिए दी है, वह आज अपनी आंखों से सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनते हुए वह देख नहीं पाएंगे. इसका दर्द हम सबको भी है और मैं समझता हूं कि हर तेलंगाना वासी को भी होगा. हाँ, यह भी सच है कि इस हिंदुस्तान के कई भागों में बराबर यह मांग उठ रही है छोटे छोटे स्टेट्स बनाने की. उस संबंध में हमारा यह कहना है कि एक गवर्नमेंट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना चाहिए और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं स्थान की और साथ ही साथ जियोग्राफिकल सिचुएशंस वगैरह, इन सब का और अध्ययन करने के बाद एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को गवर्नमेंट को सबमिट करनी चाहिए और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेकर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए.